वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु में। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि सेकेंडरी एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2021 का एनुअल पेपर जो है, जो बोर्ड ने जारी किया हुआ है, जो मॉडल शीट है, इसमें आपको टोटल क्वेश्चन की संख्या 138 होगा और यहाँ पे फुल मार्क्स 100 होगा। ठीक है, जिसमें आपको 50% क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि 138 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप क्वेश्चन ही आपको बनाने का क्वेश्चन का मतलब पैटर्न क्या है, तो वो आपको जानना होगा। कैसा कि आपको यहाँ पे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगी, तो 100 होगा। और फिर यहाँ पे फिर 30 ठो क्वेश्चन जो होगा वो आपको 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स वाले। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 मार्क्स का वाले होगा, तो इसमें आपको बनाना कितना होगा, तो इसमें देखिए 50 को बनाना होता है। ठीक है, फिर इसमें आपको कितना बनाना होगा, तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन बनाना होगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये 50 गुने 1 हो जाएगा बराबर 50 नंबर। ठीक, इसके बाद आपको जो है ना 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वो 31 से लेकर आपको 38 तक होगा क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेगा और ये 5 मार्क्स वाला रहेगा। ठीक है, और इसमें आपको बनाना कितना होगा, तो यहाँ पे मात्र 4 क्वेश्चन बनाना होगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 20, और यहाँ पे 20 इधर हो गया, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, 50 हो गया और 50 100 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो में ये क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नया पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो OMR शीट पे पूछा जाएगा, और यहाँ पे कुछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले तो जैसा कि देख सकते हैं, आपको मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके दिखाता हूं और स्टार्टिंग करते हैं। अब इसमें जो है सरलतम रूप से क्या है, ये शांत है या अशांत है, या मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना है इसको। 92 बटा कितना है, आपको दिख रहा है कि 92 बाय है इतना। अगर ये कैंसिल होने वाला होता तो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 115 हो रहा है, तो ये 115 को आप फैक्टर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 से लगाएं तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाता है, 5 या 15 हो जाता है। 23 गुने 5 यानी कि इतना हो रहा है। तो 23 प्राइम नंबर है और यहाँ 5 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखिए इस 5 से कैंसिल होने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 23 चौका, यहाँ पे देखते हैं 23 चौका 92 हो जाएगा, 4/5 होगा। तो यहाँ पे 4/5 जो है ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगर इसको हम यहाँ पे समझ गए, इसको अगर हम इससे 93 से काटते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, नीचे में 5 आएगा, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर 2 परिमेय संख्या के बीच यानी कि अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये इसमें अनंत अपरिमेय मतलब अनंत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो यहाँ पे 88 जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये शांत नहीं है, अशांत है, क्योंकि 11 से कटने वाला नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी अशांत हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 110 यानी कि 1600 है ना, 16 ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे 110 गुने 11 गुने 10 110 होता है नीचे में। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 5 से अगर कैंसिल भी कर देते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन 2 और 5 में ही आएगा फैक्टर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है बहुपद इतना है और इसके शून्यकों का गुणनफल पूछा है, तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो यानी कि लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म है ए, तो ए बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ए बटे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से होता है। रूट में 18 है। ठीक है, रूट 18 का परिमेय संख्या का गुणांक है, यहाँ पे कौन चीज़ है। ठीक है, तो रूट 6 यानी कि रूट 18 जो है परिमेय संख्याओं
परमेयकरण करने पर क्या आता है, ठीक है। अच्छा ये बोला गया है कितना परमेयकरण करते हैं तो कितना आएगा, तो √2 से √18 से गुना ऊपर नीचे कर दीजिएगा। तो √18 से ऊपर नीचे गुना करने के बाद, ठीक है, ऊपर में 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 18 हो जाए तो √18 ही आएगा आंसर, ठीक है। तो यही होगा आंसर, √18 होगा। गुणांक पूछा गया है तो इसीलिए यहाँ पे इतना √18 ही होगा। और यहाँ पे वह तो अच्छा एक सेकेंड, इसका गुणांक जो होगा √2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे आएगा। मान लीजिए √18 है, ठीक है, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और 2 रहेगा रूट में, तो √2 से ऊपर नीचा गुना कीजिएगा, ठीक है। √2 से ऊपर नीचा गुना कीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे कितना आएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा इसका गुणांक, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 1 माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है a बराबर बी क्यू प्लस में r है, ठीक है। a बराबर में बी क्यू प्लस में r है, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो यहाँ पे r का मान जो होता है b से बड़ा होता है। नहीं, गलत बात है। यहाँ पे r का मान जो होगा b से छोटा होता है, ठीक है। तो ये b से छोटा होता है, ये ऑप्शन बी यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। परमेय संख्या कौन होगा ये पूछा गया। तब परमेय संख्या यानी कि ये अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि परमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। यहाँ पे √7 है, ये अपरिमेय होता है। ये √8 है, मतलब 2 √2 आएगा बाहर निकालने पर, और √5 कट जाएगा तो 6 बचेगा, बराबर में 6 आ गया, ठीक है। तो ये जो होता है ना परमेय संख्या होता है, क्लियर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 12x प्लस में 35 के शून्यक जो है वो क्या होगा, ठीक है। इसका शून्यक क्या होगा ये पूछ रहा है। तो x², अच्छा इसका शून्यक आपको निकालना होगा। और यहाँ पे देख रहा है, पूछ रहा है क्या, बोथ धनात्मक होगा या तो दोनों ऋणात्मक होगा या तो दोनों बराबर होगा, या एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 × 5 = 35 करेंगे, 7 × 5 = 35 हो जाता है। और यहाँ पे 7 दूना 14 भी, 7 और 5 12 भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 7 × 5 = 12 होता है ना, प्लस में 7 लिखते हैं, प्लस में 5 लिखेंगे, तो इसीलिए दोनों को गुना करने पर क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या कौन होगा, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा पहला ऑप्शन में, ठीक है। पहला ऑप्शन में 11 आ जाएगा, इसको बाहर निकालें तो 3 √3 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको 289 को बाहर निकाले 17 आएगा। फिर यहाँ पे 196 को बाहर निकाले तो 14 आएगा। इसीलिए यहाँ पे रूट के अंदर बच जाता है 3, इसलिए यह हो गया क्या चीज़, अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ और याद रखिए कि रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या होता है ना, अभाज्य संख्या होता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला है कि बहुपद इतना का शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे 5y² बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25/5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, तो 25/5 आएगा। 5 से अगर काट देंगे तो 5 बचेगा, तो 5 स्क्वायर बराबर में 5 हो गया, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर में। तो ये ऑप्शन प्लस माइनस में 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है। एक तो प्लस में है, एक तो माइनस में, ठीक। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया है कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है इतना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना, यहाँ पे 6 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है -40। तो आपको इसका यानी कि बहुपद पता तैयार करना है। तो x² माइनस में हो जाएगा, ये 3 और x होता है, ठीक है। और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -40 है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -40, ये भी माइनस में और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहु समीकरण इतना है और इतना है, इतना का कितना हल होगा ये पूछा गया, ठीक है। तो अनुपात हम निकाल लेंगे, तो 1/, क्या होगा, x बल में 1 है तो 1 हो गया, x बल में 2 है तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे y के बल में 2 है तो 2/, क्या हो जाएगा, y के बल में 4 है तो 4।
फिर यहाँ पे 4/, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर दोनों जगह कैंसिल किया जाए तो हर जगह देखेंगे तो 1/2 के रेशियो आ रहा है, ठीक है, हर जगह 1/2 आ रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अनगिनत हल होगा, ठीक है। कितना हल होगा, अनगिनत, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है कि 14 नंबर करा है कि यदि बहुपद इतना है, इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एगो अल्फा हो तो यहाँ पे बीटा बराबर क्या हो जाए 1/α हो, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा ये पूछा गया। तो देख लीजिए दोनों का गुना करते हैं ना, तो यहाँ पे अल्फा इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/α हो जाएगा। तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बी वाई यानी cy a होता है, तो सी के जब बी है तो बी वाई क्या हो जाएगा, माइनस वो भी बी है तो माइनस में बी वाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या होगा बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है वो कितना का होता है। तो अर्धवृत्त तो यहाँ पे देखिए ऐसा होता है, ठीक है, अर्धवृत्त, ये तो अर्धगोला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण जो होगा ना वो क्या होगा, तो ये वाला हटा दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण जो होता है 180 डिग्री का माना जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है ना वो क्या होता है, तो ये 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो जैसा कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इधर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सारे ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसमें से देख के अपना बना लीजिएगा। बिकॉज यहाँ पे 180 होना चाहिए, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, या तो डबल समकोण बोल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये आप देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना है और इसका बोला है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है, इसका वास्तविक मूल भी नहीं है। तो वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब क्या होता है, d बराबर वास्तविक मूल नहीं है इसका मतलब d 0 से छोटा होगा, ठीक है। और d 0 से छोटा तो g का फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से ले छोटा, तो 0 से छोटा होगा तो ये 4ac उधर जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या बनाना पड़ेगा, ऑप्शन डी देना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। राइट साइड करना नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कितना है ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा है समीकरण इतना है, ठीक है। तो 1/α प्लस 1/β का मान पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का लघुत्तम कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस में क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। यहाँ बीटा के जगह पे अल्फा के जगह बीटा आ गया, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस b/a होता है। तब b बट्टा क्या कर देंगे, यहाँ पे c कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बट्टे में क्या होता है तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से करेंगे तो यहाँ पे माइनस में 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होता है माइनस प्लस, और माइनस में दो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 है तो माइनस में 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 1/6 ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये AP में है तो 21वां पद पूछा गया है, ठीक है। तो a का मान इतना है तो d का मान कितना है 4, तो 7 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में 7 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 d का मान हो गया 7, तो यहाँ पे 21वां पद चाहिए, तो यहाँ पे a का मान हो गया माइनस में 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 20 गुने माइनस में प्लस में 7, ठीक है। तो 20 7 140 माइनस में 3 तो 137 हो जाएगा, ठीक है। 137 जो होगा ऑप्शन वही होगा, ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है ये पूछा है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण कौन है ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पे ये समीकरण जो है x³ वाला है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर में भी आएगा, और यहाँ पे 3x² आएगा, तो ये x² में आएगा, ये द्विघात समीकरण आएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण भी आएगा। फिर यहाँ पे ये नहीं आ पाएगा, फिर क्योंकि रूट में आ जाएगा x, ये भी नहीं आ पाएगा, फिर यहाँ पे ये भी नहीं आ पाएगा, तो ये ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समांतर से डायरेक्ट इतना है और इतना का कौन सा पद 0 होगा, ठीक है। तो 80 है फिर 76 है, तो मतलब a का मान 80 हो गया, ठीक है,
और यहाँ पे डी का मान कितना हो गया, तो यहाँ पे डी का मान माइनस में 4 हो गया। फिर यहाँ पे टी एन बराबर पद जो हो गया वो 0 आ गया, ठीक है। तो फार्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला, तो वही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे 0 बराबर लेना है, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर लेना है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो 80 प्लस में क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 80 को पीछे कर लीजिए, माइनस में 80 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एन माइनस में 1 इंटू में डी, माइनस में 4 है तो माइनस 4 को काटेंगे इसके साथ, माइनस में 20 यानी कि प्लस में 20 हो जाएगा। तब 20 हो गया, एक इधर जाएगा तो फिर 21 हो जाएगा, ठीक है। 20 और यहाँ पे एन माइनस में 1 बचता है, एक इधर जाएगा तो 20 और प्लस में 1 हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। 21वां पद हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये करा है समांतर श्रेणी का पद जो है इतना के रूप में है, ठीक है, मतलब जनरल पद। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे एनवा पद इस रूप में है, तो यहाँ पे एन का मान यहाँ पे 1 2 दे दीजिए। यहाँ पे एन का मान अगर 1 देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 माइनस में 4, 6 माइनस में 4 गुने 1 बराबर 2 बचेगा। फिर एन का मान अगर 2 देते हैं तो यहाँ पे 6 माइनस में कितना आएगा, 4 गुने 2, तो यहाँ पे माइनस में 2 आएगा। तो दोनों का अंतर कितना है, तो माइनस में 4 का अंतर है, मतलब 2 से माइनस 2 आ गया तो इसका मतलब 4 का अंतर हो गया, तो माइनस में डी हो जाएगा, मतलब डी बराबर माइनस में 4 हो जाएगा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे निम्नलिखित में समांतर श्रेणी कौन है, ये आपको पता करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें जो है माइनस 2 से 4 हो गया तो 6 बढ़ गया, फिर 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस में नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन ए पी में नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा जोड़ रहा है तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर ए है, फिर ए स्क्वायर है, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे ये है 3/2 है, फिर 1 घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस में 1/2 बचेगा। अब फिर यहाँ माइनस में 1 घटा दीजिएगा तो माइनस में 1/2 आएगा, फिर माइनस में 3/2 आएगा, तो ये ए पी में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है ये पूछा गया है। तो मूल बिंदु का नियामक जो होता है वो 0,0 होता है। फिर यहाँ पे इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ये देखिए, इस क्वेश्चन का लंबाई है, 2 त्रिभुज है, दोनों का यानी कि त्रिज्याओं का यानी लंबाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है, ठीक है। तब पी क्यू आर में से कोनो पी क्यू आर लंबाई ऊपर में है, इसका मतलब पी क्यू आर का ऊपर होगा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर का वर्ग, मतलब जो लंबाई है उसका वर्ग कर दीजिए, आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा। बस ऑप्शन आप लोगों को देखते ही आप मार दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर में करा है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखना होगा, यहाँ साइड है 50 है, ठीक है, यहाँ साइड है तो ये 110 हो जाएगा। 110 इसमें जोड़ेंगे कितना, तो 180 होगा, तो यहाँ पे 70 जोड़ना पड़ेगा, तो 70 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70 और x का मान ये सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा, तो 70 डिग्री का कोण हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन बनाना होगा, 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, विकल्प है 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे देख के ही बनाए, समझ के आप बनाएं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगे लेकिन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आप सब क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, बहुत ही इजीली क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है। तो यहाँ पे 0 प्लस में 8 है, 8/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 6 प्लस में 0/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 इस दोनों का आधा आधा कीजिएगा तो 4,3 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4,3 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा ये आपको पूछा गया है। तो रूट के अंदर में जाइए और यहाँ पे 8 में से क्या करिए, 4 को घटा देते हैं, ठीक है। इसमें से इसको घटा दिए, फिर इसमें से इसको घटा दिए, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 में से 6 को घटाएंगे, 2 माइनस में 6 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 का होल स्क्वायर। और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2, तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। जब दोनों जगह सेम चीज़ दिखा दे तो इसका मतलब वही चीज़ बाहर निकालिए और रूट लगा दीजिए 2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे पहला देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मान 1 हो गया। फिर यहाँ पे रैखिक समीकरण कह रहा है कि युग्म संगत होता है तो यहाँ पे कितने तो रेखाएं होती है, क्या होगी? संगत होती है तब जहाँ यहाँ पे संगत 2 प्रकार की होती है। ठीक है, या तो प्रतिच्छेदी होता है या तो संपाती हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि संगत होता है तो यहाँ पे ऐसा भी होता है संगत A1/A2 है, अब बराबर में B1/B2 है, बराबर में C1/C2 है। ठीक है, ऐसा रहता है, दोनों जगह बराबर होता है तो भी होता है संगत, अगर दोनों जगह बराबर नहीं भी होता है तो भी होता है संगत। तो इसीलिए ये संगत होगा तब यहाँ पे क्या होगा आने के लिए, तो या तो प्रतिच्छेदी भी होता है या तो संपाती होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बिंदु इतना जो है किस पाद में है ये पूछा गया। दोनों में निगेटिव लगा है इसीलिए तृतीय पाद में होगा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिए इस टाइप से साइन को ऊपर जाना है। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव होगा प्रथम पाद में होगा, अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो इसका मतलब द्वितीय पाद में होगा, माइनस माइनस में हो दोनों तो यहाँ पे तृतीय पाद में हो, अब प्लस माइनस में होगा इसका मतलब फोर्थ पाद में होगा। ठीक है, तो चतुर्थ पाद में आपको ये होगा, ये हो गया प्रथम, द्वितीय पाद में ये हो गया प्रथम, ये हो गया तृतीय। तो इस प्रकार से आप याद रखें तो बेहतर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कह रहा है कि 2 त्रिभुज है। ठीक है, 2 त्रिभुज है और यहाँ पे PQR है और यहाँ पे PQR में भुज QR है और यहाँ पे बिंदु S इस प्रकार है, बढ़ाया गया है कि PRS जो है 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे PQR पहले हम यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, PQR त्रिभुज बनाएंगे जिसमें भुजा यहाँ पे QR है। ठीक है, Q से QR मान लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, QR यहाँ पे मान लिए। इसके बाद बोला कि QR को S तक बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे चलिए S तक बढ़ा लेते हैं, S तक भी यहाँ पे भी लीजिए हम। अब यहाँ पे इस बिंदु से यहाँ तक चला गया। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि PRS, तो P यहाँ पे है, P किधर है पता नहीं अभी। ठीक है, P यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, PQR यहाँ पे बनेगा। अब P से इसको क्या किया गया है कि PRS, तो PRS, तो P यहाँ पे है ना और R यहाँ पे है, S यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फिर से बनाना होगा हमें त्रिभुज। तो यहाँ पे P है, Q है और यहाँ पे R है और यहाँ पे S है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे P पॉइंट है तो यहाँ P से मिला दिए तो यहाँ पे क्या हो गया PQR हो गया एक त्रिभुज, और यहाँ पे PRS जो है वो 120 डिग्री का कोण बनाया गया है, और यहाँ QPR ये कोण जो है ये 63 डिग्री बोला गया है। ठीक है, तो ये कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन कोण जो होता है वो कितना डिग्री होगा, 57 डिग्री का होगा। ठीक है, तब ये होगा संभव। ठीक है, आप देख लीजिएगा ये हो गया 63, मतलब यहाँ का कोण हो गया 63, ये कोण हो गया 60, दोनों को जोड़ देते 100 कितना आएगा 23 हो जाएगा। 23 में 57 जोड़ेंगे तभी होगा 180। क्लियर, तो ऑप्शन क्या हो जाता है 57, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, ठीक है, विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा तभी होगा जब यहाँ पे त्रिभुज ये भुजा बराबर होगा इसके, तो यहाँ पे ये भुजा इसको आपस में बराबर करेगा जब यहाँ पे समद्विभाजित करता हो कोण को। तो इसीलिए यहाँ पे या तो समद्विबाहु त्रिभुज हो या तो समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज, ठीक है, दोनों में से कौन हो सकता है। तो खास तौर पे ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, खास तौर पे क्या होगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, दोनों को आपस में बांटेगा, कोण को भी समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये क्या बोला गया है कि ABC जो है एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है, एक त्रिभुज है और DE समांतर BC है। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय पे आ गया। ठीक है, जब ये ऐसा बोला समांतर ये थेल्स प्रमेय पे आ जाता है। ठीक, ABC एक त्रिभुज हो गया तो इसके इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे AD/DB का अनुपात दिया गया है 2:3। ठीक, तो AE/EC का अनुपात पूछा है तो ये भी हो जाएगा 2:3। ठीक, इस प्रकार से है, इसका वही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि त्रिभुज ABC है और यहाँ पे DEF, ठीक है, ABC है और यहाँ पे DEF का जो DEF में AB बटा क्या है DE और BC बटा क्या है FD। तो यहाँ पे ये समरूप होंगे जब यहाँ पे कब होता है समरूप, तो यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच में क्या बनेगा, देख लीजिए पहले। यहाँ ABC एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, ABC एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एक और होगा DEF, ठीक है। तो देखिए अब कौन सा भुजा का अनुपात दिया गया है कि AB भुजा दिया है ये, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है DE, तो DE ये हो गया, क्लियर। फिर यहाँ BC बटा FD, BC बटा क्या है तो EF, FD या FD यहाँ पे दिया है, तो BC बटा FD दिया है, ये कोण दिया है, ठीक है। तो B कोण जो होता है वो D के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कोण नहीं है इसीलिए यहाँ पे B कोण B बराबर क्या बोला है FD बोला है, तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा कोण वो क्या हो जाएगा B बराबर कोण D हो जाएगा। तो B बराबर कोण D का होगा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है क्या दिया गया आकृति में क्या बोला है, दिए गए आकृति में PQR क्या है, PQ एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे O केंद्र वाली वृत्त है, उसको यहाँ पे OQ बराबर 3 बोला है, OQ बराबर 3 बोला है, तो लिख दीजिए ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे इसका स्पर्श रेखा की लंबाई बोला गया क्या 4 है, ठीक है। तो ये जो होगा ये कर्ण होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या पे स्पर्श रेखा लंब होती है, तो इसलिए यहाँ पे आधार हो गया तो ये लंब हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा तो कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का जो लंबाई होता है वो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये 5 के बराबर हो गया। OP का लंबाई कितना होगा तो वो 5 हो जाएगा, क्लियर, ऑप्शन C इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगी ये पूछा गया है, ठीक है। एक्स अक्ष से बोला गया है, एक्स अक्ष तो ये हो गया और इससे दूरी जो है 8,5 12 है, ठीक है, 8,12 है। तो यहाँ पे जो होगा ये y का मान कितना होगा वही हो जाएगा दूरी, ठीक है। तो y का मान 12 है तो यहाँ पे 12 इकाई हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से ले जाने वाले मतलब उस बिंदु से जाने वाले त्रिज्या के बीच क्या होता है कोण। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को तो फिर समझ आएगा। के किसी बिंदु पर खींची गई, ठीक है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु पर से ले जाने वाले त्रिज्या के बीच क्या होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे देख लीजिए वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और यहाँ पे उस बिंदु से ले जाने वाली त्रिज्या के बीच यहाँ पे जो संबंध बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि दी गई आकृति में यहाँ पे TP और TQ क्या है तो स्पर्श रेखा है और O केंद्र वाले वृत्त को इस प्रकार जो है कि एक कोण PTQ जो हो गया वो 50 डिग्री का, PT और Q ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये बोला गया है। तो Q नीचे है इसीलिए, और यहाँ पे POQ क्या होगा, POQ यानी कि ये कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 130 डिग्री हो जाएगा और ये 130 डिग्री, ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दिए गए चित्र समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR जो है इसमें यहाँ पे थीटा दिया गया है, कोण P यहाँ पे मान लेते हैं और Q और R, ठीक है, ऐसे मान लिए। यहाँ पे कोई एंगल तो नहीं दिया गया है, PRQ दिया गया है, ठीक है, PRQ ये थीटा दिया गया है और यहाँ पे बोला है PQ बराबर में कितना है 3 है, PQ बराबर 3 है और यहाँ पे PR बराबर कितना है तो 6 है, तो P से ये 6 हो गया, तो 3 और 6 हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे PR, तो ये दोनों का भी सामने में जो है ये P बटे क्या हो जाएगा H हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है ना, कोण तो नहीं बोला गया है कि कोण राइट एंगल कितना पे होगा, तो इसीलिए यहाँ पे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे PR इतना हो गया। तो यहाँ पे साइन P बटा H है ना, तो साइन थीटा ले लीजिए और साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा
पी बटा यानी कि 3 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/2 आ जाता है, 3/6 आएगा ना, तो 3/6 का मतलब 1/2 आ गया, और 1/2 होता है साइन कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर कि यदि tan थीटा और कितना है, तो 3/4 है, तो cos थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे p बटा क्या होता है, tan थीटा और जो होता है वो p बटा b के बराबर होता है ना, p बटा b का अनुपात। तो p का मान होता है, b का मान होता है, तो h का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ इन दोनों से निकालिएगा, p 3 के बराबर तो b कितना 4 के बराबर, तो ये आ जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पर साइन cos का मान पूछा है, तो 4 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, b बटा h होता है इसीलिए। फिर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है कि cot 44 और यहाँ पे tan 46 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, cot 44 और tan 46 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ये जो होगा आपका 1 सेकेंड 1 होता है इसका वैल्यू, दोनों को जोड़ देती है तो कितना आता है 190 डिग्री आएगा, और एक दूसरे का पूरक है इसलिए यहाँ पे tan का cot है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 आएगा। करेक्ट ऑप्शन सी डी होगा। निम्नलिखित में क्या बोल रहा है कि किसका मान सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए किसका मान साइन 1/45 का मान 1/√2 होता है, तो ये 1 से कम हो गया। फिर यहाँ पे ये tan 45 का मान 1 होता है, फिर यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 होता है, फिर यहाँ पे cos 90 का मान 0 होता है, तो सबसे अधिक मान तो tan 45। ठीक है, अगला सवाल है कि यदि एक वृत्त की परिधि इतना है, ठीक है, तो 2πr जो है वो इतना बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर यहाँ पे π/7 हो गया पाई का मान, और यहाँ हो गया r बराबर 7 44, तो यहाँ पे 22 चौका हो जाएगा, 22 दूना 44, तो यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा, r का मान हो गया 14। ठीक है, r का मान 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, 14 का बी हो गया, 43 का 44 का देखिए PQR एक त्रिभुज है, यहाँ पे r समकोण है, r पे समकोण है। ठीक है, ये कोण जो है r है, तो P यहाँ पे तो Q यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होगा थीटा तो यहाँ पे होगा 90 माइनस में थीटा, तो इसीलिए यहाँ पे साइन P प्लस Q पूछेगा, तो साइन P प्लस Q क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे इतना बराबर में कॉट 15 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अल्फा बट्टा 4 बराबर में 15 डिग्री, तो अल्फा का मान कितना आएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 चौका 60 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे √3 है, और यहाँ पे कोसेक अल्फ़ा है, तो यहाँ पे √3 गुना कितना आ जाएगा, कोसेक अल्फ़ा का मान कोसेक 60 डिग्री का मान लिखाएगा, तो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 से √3 कटेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे क्या बोला है कि R1 और R2 जो है वो वृत्त की क्या है, त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग जो है अल्फा r है। ठीक है, क्षेत्रफलों का योग जो है r है वाले वृत्त के यहाँ पे क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये आपको पूछा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों के बराबर बोला है ना, तो यहाँ पे पाई और R1 होता है ना, पाई R1 प्लस में पाई R2। ठीक है, और बराबर में पाई r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई कॉमन हो जाएगा, हर जगह से पाई कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा ऑप्शन, ये यानी जैसा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 माइनस में a है, तो ये cos 90 के बराबर cos a के बराबर। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15 मीटर एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, लंबी है और ऊर्ध्वाधर दीवार से टिका हुआ है, शीर्ष तक पहुंचती है यदि सीढ़ी का दीवार 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अगर सीढ़ी दीवार के साथ यहाँ पे 60 डिग्री पर झुकी हो, ऐसा बोला है कि 60 डिग्री पर झुका हो, ये 60 डिग्री है।
तो यहाँ पे दीवार की ऊंचाई पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो ये h पूछ रहा है कितना आएगा, और यहाँ पे 15 मीटर सीढ़ी की लंबाई बोला है, 15 मीटर सीढ़ी है और ये h है। तो यहाँ पे ये p/h हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या लगेगा, साइन 60 डिग्री बराबर p/h, मतलब h/15 हो जाएगा। h/15 हो गया और h/15 हो गया, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री लगेगा ना। साइन 60 डिग्री का 1 क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे 15 से गुना हो जाएगा, तो 15√3/2 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 क्या आ जाएगा, 15√3। ऊर्ध्वाधर 15 मीटर लंबी है ना सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई 15 हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो गया है, ठीक है। 15, फिर यहाँ पे 60 है, फिर यहाँ पे क्या है, h है। तो सीढ़ी की लंबाई पूछा है, साइन 60 डिग्री लगेगा, p/h, p/h लगेगा, यानी कि 1 कितना होता है, √3, √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का √3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे h/15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15√3 और बट्टा में 2, 15√3 मेरा 2 आ जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यूनियन कोण है या ऊर्ध्वाधर कोण, यहाँ पे कितना डिग्री है, सीढ़ी के साथ, सीढ़ी दीवार के साथ, अच्छा दीवार के साथ बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए cos थीटा लगेगा, cos 60 डिग्री लगेगा। cos 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे h/15 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लगा दीजिए फार्मूला, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15/2 7.5 हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पे फिगर आपको समझा दूँ, ये फिगर ऐसा बन रहा था, ये मान लीजिए सीधी तो ऊपर से बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, नीचे से नहीं, और ये था h और ये है 15, ठीक है, ऐसे बोला गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, और ये 49 में की क्वेश्चन की कॉट 1 डिग्री है, ठीक है। कॉट क्या है, 1 डिग्री है, और कॉट है 89 डिग्री, कॉट 89 डिग्री है। तो दोनों को गुना करेंगे, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो कॉस के जगह पे tan बन जाएगा 89 डिग्री, और यहाँ पे कॉट हो गया 89 डिग्री। दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि r त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठफल पूछा गया है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, गोला है ना, गोला का 4πr² हो जाएगा, ठीक है। गोला का संपूर्ण पृष्ठफल या कुल पृष्ठफल या पृष्ठफल बोलिए, उसका 4πr² होता है, ठीक है। वहीं अर्धगोला में चेंज होता है। तो दोस्तों मैं 51 से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आप तब तक देखें, इस वीडियो को रिपीट करके देखें, क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्लो मोशन में आपको बना के दिए हैं वीडियो को, और वीडियो को वॉच कीजिए, और दोस्तों अपने फ्रेंड को ये वीडियो को पहुँचाएँ और बताएं इस चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करवाएं उनसे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ अपने हमारे चैनल के बारे में चर्चा करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।